पीएम मोदी का यूपी दौरा, संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास, मंदिर के मॉडल का अनावरण और सभा को संबोधित भी करेंगे। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 लाख करोड़ की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आज अमेठी पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग करेंगे स्वागत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज से अमेठी दौरे पर, 3 दिनों के अमेठी दौरे पर रहेंगी ईरानी। 20 फरवरी को रायबरेली पहुंचेंगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, प्रियंका गांधी होंगी शामिल। रायबरेली में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस एसपी में सीट शेयरिंग पर 20 फरवरी से पहले होगा फैसला। 20 से 22 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस। अखिलेश 17 सीट देने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर, चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल, पूनम देवी, नेहा मुसावट, गुरचरण काला ने थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी पार्षदों की संख्या 17। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी, अब तक 6 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है ईडी। अरविंद केजरीवाल ने बताई दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की वजह। कहा ईडी पीएमएलए के डर से जा रहे नेता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी का समन फेमा एक्ट मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी दफ्तर बुलाया गया। कमलनाथ को लेकर नई सियासी अटकलें, सिर्फ नकुल नाथ को बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं। दिल्ली वाले घर पर लगा जय श्री राम का झंडा। कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान की 2 टूक सूत्रों के मुताबिक पिता कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मेरी कमलनाथ से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पर लगाया कमलनाथ की उपेक्षा का आरोप। कहा वो कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, कमलनाथ दबाव में नहीं आने वाले, कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ से कर रहा है चर्चा। रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में 4 करोड़ 31 लाख बार राम नाम लेखन का किया था कार्य। 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3161 करोड़ से ज्यादा के 209 प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, गर्म हवा के गुब्बारों पर बैन। कल राजस्थान का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव को लेकर लेंगे संभागीय स्तर की बैठक। यूक्रेन पर लगातार रूस का हमला जारी, डोनेत्स्क इलाके में युद्ध बंदियों को निशाना बनाया गया। रूस की 7वीं ब्रिगेड का जबरदस्त हमला, बेलगोरोव्का के पास यूक्रेनी सेना और परिवहन पर हमला हुआ। बाखमुट में यूक्रेनी सेना का बदला, रूस की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक वार, बुकोवेल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन पर रूस का हमला हुआ। नोवोरोसिस्क पैराट्रूपर्स्का विनाश। खार्किव ओब्लास्ट में यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस की सेना की 2 कारों को उड़ाया। अवदिव्का के आसपास रूस की सेना का बड़ा हमला, रूस के हेलीकॉप्टर्स ने इलाके में बरसाए बम। यूक्रेन की सेना का बड़ा ऑपरेशन, रूस के साथ देखे देने वाले शख्स को पकड़ा। यूक्रेनी सेना का खरसों में जबरदस्त अटैक का रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन, लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इजरायली सेना का नासिर अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन, 7 अक्टूबर हमले में चोरी की गई गाड़ियों को बरामद किया गया। अकोला में ओवैसी ने लगवाए बाबरी मस्जिद किनारे, कहा भारत के मुसलमानों को 6 दिसंबर याद रखना पड़ेगा। संदेश खाली मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, अदालत की निगरानी में सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग। सुकांता मजूमदार पर लाठीचार्ज मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी का एक्शन, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को तलब किया गया। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएगी एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा। आज संदेश खाली में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेंगी। संदेश खाली हिंसा मामले में टीएमसी नेता शिबू हाजरा को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बशीरहाट उपमंडल अदालत में पेशी हुई थी। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस और जेएमएम में विवाद बढ़ गया। सीएम चंपई सोरेन ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएगी चुनाव आयोग की टीम, चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। यूसीसी पर भड़के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, यूसीसी को बताया इस्लाम के खिलाफ। राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पीएम मोदी, देश बांटने में जुटी है कांग्रेस, अस्थिरता, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जननी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम का संदेश, बोले दुनिया का हर देश और
शक्ति जानती है कि आएगा तो मोदी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, जून 2024 तक पद पर बने रहे। अधिवेशन में बोले अमित शाह, अगला चुनाव दो खेमों में बटा, एक खेमा बीजेपी, एनडीए का दूसरा खेमा परिवारवाद। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा जॉर्ज सोरोस से राहुल को आशीर्वाद मिलता है, मोदी को हटाने के लिए पाक से मदद मांगते। राम मंदिर पर अधिवेशन में बोले जेपी नड्डा, अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बना, पीएम ने देश में सुशासन स्थापित किया। बीजेपी ने 2024 लोकसभा के लिए लॉन्च किया थीम सॉन्ग, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में लॉन्च किया थीम सॉन्ग। बीजेपी की सीएम परिषद की बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, शाह रहे मौजूद। बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी हुए शामिल। आज आगरा जाएंगे सीएम शिंदे और फडणवीस, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रतिमा का करेंगे माल्यार्पण। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, मुंबई के चेंबूर में था कार्यक्रम। शरद पवार की एनसीपी पर दावे वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को दी गई है चुनौती। बीजेपी में कांग्रेसी नेताओं के आने पर बोले नीतीश राणे, कहा राहुल की मोहब्बत की दुकान हो चुकी है बंद। रेड सी में हूती का बहुत बड़ा हमला, हूती ने दागी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। हूती का 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 3 मिसाइलें ब्रिटिश शिप पर दागी गई। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हूती का मिसाइल अटैक, भारत आ रही कमर्शियल शिप पर हमला। हूती के प्रवक्ता याह्या सरई का अमेरिका ब्रिटेन को चेतावनी, कहा यमन पर अत्याचार का बदला लेगी। हूती की वजह से दुनिया में महंगाई का संकट, हूती की वजह से शिपिंग लागत 400% बढ़ी। नेवल शिप पर ड्रोन बोट से हमला कर सकता है हूती, यूएस नेवी पर ड्रोन बोट से हमले का खतरा। अमेरिकी नौसेना ने ध्वस्त किया हूती का ड्रोन बोट, रेड सी में हूती ने यूएसवी से किया था हमला। हूती पर अमेरिका ब्रिटेन का विध्वंसक हमला, हरदोइदा में हूती के ठिकानों पर हमला। जर्मन फ्रिगेट एफजीएस हैसन लाल सागर की ओर रवाना, हूती पर हमला करेगा जब। नॉर्थ गाजा से अश्कलोन पर किया गया रॉकेट अटैक, आईडीएफ ने रॉकेट हमला करने वाले हमास लड़ाके को किया ढेर। सरकार और किसानों के बीच सकारात्मक रही चौथे दौर के बाद 3 से 4 मुद्दों को छोड़कर अन्य कई मुद्दों पर सहमति बन गई। चंडीगढ़ में करीब 6 घंटे तक चली किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, 4 फसलों पर एमएसपी से खरीद के प्रस्ताव पर किसान आज देंगे जवाब। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा कि 3-4 मुद्दों को छोड़कर कई मुद्दों पर सहमति के साथ लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले किसान नेता, कहा कि एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर हुई है बात। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, दिल्ली चलो अभियान जारी रहेगा। बैठक के बाद बोले भगवंत मान, कहा कि मैं किसानों के वकील की तरह मध्यस्थता कर सकता हूं, अंतिम फैसला किसान संगठनों को करना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसदों के विरोध का किया ऐलान, 20 फरवरी से बीजेपी नेताओं के घर के बाहर प्रोटेस्ट होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बना सकते हैं अपनी नई पार्टी, सोर्सेस के मुताबिक 22 फरवरी को कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने किया है तलब। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा कि एसपी को नहीं हटाया तो दे दूंगा इस्तीफा। यरूशलेम के नजदीक का शौफत में भड़की हिंसा, हमास समर्थकों ने आईडीएफ पर पत्थरबाजी की, आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सीरिया लेबनान में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायली हमलों का जवाब देगा खुर्दाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम। लेबनान के अल जबाल इलाके में इजरायल का बड़ा हमला हुआ, आईडीएफ ने किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। गाजा में इजरायल का महाविध्वंसक, एक दिन में 45 लड़ाके मार गिराने का दावा। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, दीर अल बलाह में भी बम बरसाए गए। गाजा में सीजफायर की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, हमास ने कहा हमला रुकने पर ही बंधकों की वापसी होगी। गाजा के राफा क्रॉसिंग में फायरिंग से दहशत, इजिप्ट भाग रहे लोगों पर फायरिंग का दावा। सीरिया के लताकिया में भारी बारिश के बाद तबाही, पानी की तेज धार में बहते दिखे हजारों गैस सिलेंडर। गोवा में शिवाजी की प्रतिमा लगाने पर विवाद, विरोध के बावजूद लगाई गई प्रतिमा। मध्य प्रदेश के गुना में एक शादी समारोह में मधुमक्खियों ने मचाया कोहराम, बारातियों पर हमला किया। हल्द्वानी पहुंचा जमीयत का राज्य प्रतिनिधिमंडल, बनभूलपुरा इलाके का दौरा कर प्रभावित परिवार वालों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में टाइम बम की मास्टरमाइंड इमराना को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इमराना ने ही टाइमर बम बनाने का ऑर्डर दिया था। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, बरनाला में कुख्यात गैंगस्टर गुरमीत सिंह माना उर्फ काला धनौला को ढेर किया गया। बेंगलुरु में भीषण आग के बाद दहशत, आग की चपेट में आया परफ्यूम वेयरहाउस,
अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई। आगरा में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई। रंगारंग प्रोग्राम के जरिए मेहमानों का स्वागत किया गया। जो बाइडेन की उम्मीदवारी बदल सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी 48% मतदाताओं को मानना है बाइडेन नहीं होंगे उम्मीदवार। मैक्सिको में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, 50,000 लोग जुटे। 2 जून को है चुनाव। स्पेन के शहर सेडेंटर पर किसानों का कब्जा हुआ। ईयू और सरकारी जलवायु घोटाला कानून का विरोध किया गया। किसान बोले वो पीछे हटने वाले नहीं। यूरोपीय किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल हुई गाय। फसलों के उचित दाम, डीजल के दाम, कटौती की मांग। दिल्ली में भी बारिश को लेकर अलर्ट। आज दिल्ली के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बर्फबारी और तेज हवाएं चलने के आसार। हिमाचल में भारी बर्फबारी। रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी। अटल टनल फिलहाल बंद। राजकोट में तीसरे टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत। इंग्लैंड को 434 रन से हराया। 5 मैचेस की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। भारत की जीत में यशस्वी जायसवाल की अहम भूमिका रही है। दूसरी पारी में बनाए नाबाद 214 रन। जडेजा ने 5 विकेट झटके।